सो हेलो, मेरा नाम है आशुतोष कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल, जिसमें हम लोग सारे के सारे चैप्टर्स को बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो आज हम लोग क्लास 9th के मैथ्स के सिलेबस और साइंस के सिलेबस को अच्छे से समझेंगे कि उसमें क्या क्या पढ़ना है और कौन कौन से चैप्टर पे हमें ज़्यादा ध्यान देना है और कौन कौन से चैप्टर पे हमें थोड़ा सा कम ध्यान देंगे तब भी चलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके से आपको हम पढ़ाते रहें, समझाते रहें, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने बेस्ट फ्रेंड के पास भेजें, जिससे वो भी ये सब समझ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा चैप्टर होता है, सबसे अच्छा चैप्टर जिसका नाम है, बच्चों को जो सबसे ज़्यादा पसंद आता है वो है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम जो है, जिसमें हम लोग नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं मैक्सिमम, और जो पुराने क्लास 8 के जो 2-3 टॉपिक्स रहते हैं उसको एक बार रिकॉल करते हैं, जो इस पूरे क्लास में इंपॉर्टेंट ज़रूरी होता है। जैसे रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, इवन नंबर, जो ऐसे बहुत सारे नंबर्स होते हैं, डेसिमल्स होता है, फ्रैक्शन होता है, इस सबको हम लोग रिकॉल करते हैं, जिससे आने वाले क्लासेस में हम लोग को दिक्कत ना हो। ठीक है, उसके बाद हम लोग का चैप्टर आता है, तो वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर है मेरा, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा है, पॉलिनोमियल। क्या नाम है इस चैप्टर का? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल इस चैप्टर का नाम है। इसमें मेनली हम लोग दो चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। लीनियर इक्वेशन होता है, उसमें लीनियर इक्वेशन जो होता है ना, उसी के बस हम लोग पॉलिनोमियल, बायोनोमियल, ट्राइनोमियल जो आपने पढ़ा है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, बस वही 2-4-5 टॉपिक होता है, वो हम लोग जानते हैं इसमें। उसके बाद हम लोग का आता है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। क्या आता है? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इस पूरे क्लास में जो पूरा सिलेबस है, उसमें लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल एक आता है, जो हम लोगों ने क्लास 7th में, 8 में सिर्फ लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल पढ़ा था, लेकिन हम लोग इसमें लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ेंगे, जिसमें हमारे जो मैक्सिमम क्वेश्चन होंगे वो हमारे लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल के होंगे। बस कुछ कुछ क्वेश्चन हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का जानेंगे, क्योंकि क्लास 10th में जो है हमें ये पढ़ना है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल जानेंगे। उसके बाद हमारा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में लगभग ये ज्योमेट्री का चैप्टर है, बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है। इसमें हम लोग डाटा को रिप्रेजेंट करेंगे, कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लोग जानेंगे। उसके बाद बहुत इक्लिप्स जो फार्मूला, इक्लिप्स जो ज्योमेट्री चैप्टर है, ये भी हम लोग पढ़ेंगे। से बस 5-6 चीज़ थ्योरम है याद करने वाला, वो आपको याद करना है। ठीक है, उसके बाद क्या है? उसके बाद है हमारा ये जो चैप्टर है, और ये चैप्टर है, ये गलती से प्रिंट हो गया, ये डिलीटेड चैप्टर है ये सब। उसके बाद हमारा क्वाड्रिलेटरल हम लोग पढ़ेंगे, 4 साइडेड फिगर होता है। उसके बाद हम लोग लाइन्स एंड एंगल पढ़ेंगे। उसके बाद सर्कल पढ़ेंगे, कंस्ट्रक्शन भी डिलीट हो गया है। ठीक है, उसके बाद हिरन्स फार्मूला पढ़ेंगे हम लोग। हिरन्स फार्मूला पढ़ने के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे उसके बाद स्टैटिस्टिक्स ये क्या है? स्टैटिस्टिक्स नहीं, ये भी डिलीट हो गया। इधर जो जितने भी सारे चैप्टर हैं, ये हम लोग सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पढ़ेंगे, स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा ये प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे। तो लगभग टोटल 15 चैप्टर हैं, वो हम लोग को पढ़ना है। उसके बाद है हमारा यहाँ साइंस का बात करते हैं। तो साइंस में हमें क्या पढ़ना है? एटम एंड मॉलिक्यूल्स पढ़ना है, मैटर सराउंडिंग इट्स मैटर अराउंड अस पढ़ना है। उसके बाद क्या, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ना है। एटम एंड मॉलिक्यूल हो ही गया। स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ना है हमें। उसके बाद क्या पढ़ना है? डायरेक्टली इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। उसके बाद हम लोग को ये दो पढ़ना है। उसके बाद क्या पढ़ना है? वर्क एंड एनर्जी पढ़ना है। वाई डू वी फील इल पढ़ना है। साउंड पढ़ना है। नेचुरल रिसोर्स पढ़ना है। ये एक्सपेरिमेंट इन फूड रिसोर्स पढ़ना है। ये सारे चैप्टर हमें पढ़ना है। और फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन तो हमें पढ़ना ही है। फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन तो हमें पढ़ना ही है। लॉ ऑफ मोशन जो है वो तो हमें पढ़ना ही है किसी भी हालत में। और मोशन जो चैप्टर है वो तो हमें पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, पढ़ना ही पढ़ना है। तो ये सारे टॉपिक्स, ये सारे चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं क्लास 9th में, बहुत ही ईमानदारी से। और सभी चैप्टर के 1 शॉट लेक्चर आपको मिल जाएंगे, जिसके डिस्क्रिप्शन में अगर आप जाएंगे तो उसमें आपको 2 DPP मिलेगा। एक आपका रहेगा इजी लेवल DPP NCERT से RC वाल सॉरी का आपका हाई लेवल DPP, प्लस उसमें हैंड रिटेन नोट्स आपको भी मिल जाएंगे, जिससे आपको आपके एग्जाम में फाइट करने का मौका मिलेगा। तो थैंक यू फॉर सीइंग माय वीडियो। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह हम लोग अलग अलग वीडियो आपको डालते रहें, आपको समझाने के लिए, तो लाइक एंड सब्सक्राइब
माय चैनल। ओके बाय।